बड़े अच्छे लगते हैं। क्या है? इसके बाद क्या करने वाली है तू? योगा क्लासेस के बाद कोचिंग क्लासेस और वहां से माँ का बुटीक। माँ को कुछ अकाउंट्स में अपने पेपर्स दिखाने हैं, वहां जाकर उनकी मदद करने वाली हूँ। ये लो, मैं तुझसे पूछ क्या रहा हूँ और तू जवाब क्या दे रही है? अरे कल मैंने तुझे इतना समझाया था, तेरे कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? हाँ, कुछ सोचा है? अपनी शादी के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है तूने? फिर हो गए आप शुरू? क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? सॉरी सर। यहाँ आसन करने की जगह है, सबको डिस्टरबेंस होता है। आप ना बिल्कुल मेरे कोचिंग क्लासेस के स्टूडेंट्स की तरह हो। ना उनका मन क्लासेस में लगता है और ना आपका मन योगा में। कल से आप मेरे साथ योगा क्लासेस में नहीं आ रहे हैं। तू एक मिनट मेरी बात सुन। तू प्रिया, देख बेटा, तूने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। अरे बोल ना। अरे पापा प्लीज। हाय प्रिया। हाय प्रिया, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तो कैसी है? बिल्कुल ठीक। नमस्ते अंकल। जीती रहे बेटा। हेलो अंकल। मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी तुमसे। ओके। एक्सक्यूज मी। अब मैं गाड़ी निकालता हूँ श्रुति। और कहिए अंकल, क्या चल रहा है? अरे चल क्या रहा है बेटा, टेंशन चल रहा है और क्या। टेंशन किस बात की? अरे तेरी दोस्त की शादी का टेंशन, और क्या। श्रुति, तुझे ऐसा नहीं लगता कि तुझे अपनी दोस्त के लिए कुछ करना चाहिए? देख बेटा, अगर हम इसके भरोसे बैठे रहे ना तो कुछ नहीं होने वाला। जिंदगी भर ऐसे ही कुंवारी बैठी रहेगी ये। बेटा तू तो उसकी इतनी अच्छी दोस्त है, तो कुछ कर ना उसके लिए। ओके अंकल, डन। अंकल, मेरी पहचान में एक बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, बस आज ही उसके साथ प्रिया की मीटिंग फिक्स करती हूँ। वैसे आज संडे है और हम सब दोस्तों का डिनर के लिए बाहर जाने का प्लान है। वहीं पे उन दोनों की मुलाकात हो जाएगी। अगर बात बननी है तो आज ही बन जाएगी, फिर झट मांगनी पट शादी। ठीक है अंकल, बाय। बाय। काश ऐसा ही हो बेटा। बेबी, हाँ? देखो ये सब मेरी कोशिशों की वजह से हो रहा है। इन दोनों को मिले हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ। They look so comfortable together. I'm telling you, कनेक्शन बन रहा है। You know, I seriously hope कि जिस तरह तुम्हारी एंट्री ने मेरी लाइफ को इतना हैप्पी और रॉकिंग बना दिया ना, गौर भी राम की लाइफ को उतना ही हैप्पी और रॉकिंग बना दे। हाँ तो दोस्तों, आप सभी की फरमाइश पर मैं आपको अगला गाना सुनाने जा रहा हूँ। गाड़ी रोको। I said stop the car. नेहा डार्लिंग, मैं Stop the car. you know you're getting it wrong. मैं तो सिर्फ Stop the car. क्या हुआ? मैं बताऊं तुमने क्या किया? नेहा तुम गलत समझ You रही know, हो गौहर, नेहा। actually क्या हुआ? गाड़ी रोकते हो कि मैं बताऊं? नेहा ओ प्लीज। Stop the car. Don't mind ना, just coming. नेहा, नेहा बात तो सुनो यार। क्या हुआ है? तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो। मैं गौहर को लेकर आई थी राम के लिए और
तुम लोग तो उसे चेकआउट कर रहे थे। Disgusting। अरे मैं कहाँ चेकआउट कर रहा था यार, मैं तो मिनट में ये देख रहा था कि राम और गौर में कोई केमिस्ट्री हो भी रही है नहीं, समथिंग इज हैपनिंग और नॉट, अदरवाइज Really, you know, मैंने तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन अच्छी तरह पढ़ लिया था। ये मत भूलो कि हम दोनों एक साथ हैं 12 साल से। So I know you। You know, हॉट लड़की देखी नहीं कि बस फिसल गए, ये तक भूल गए कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारे बगल में है। मुझे तो ऐसा पता कुछ नहीं था यार। Stay away from me। नेहा। लो मैं फिर आ गया, आपका क्यों झगड़ रहे थे ये लोग? कुछ खट्टी मीठी पर इट्स रियली क्यूट ना। प्यार भरे पहले शादी, फिर शादी के बाद छोटी छोटी बातों पर छोटे छोटे झगड़े। प्यार करने वाले दो दिल मिलते हैं तो क्या होता है। तो सुनिए हमारा अगला गाना। वाओ, आपका मेरे साथ गाड़ी में होना सो रोमांटिक। मुझे नहीं पता था आपकी कंपनी इतनी रोमांटिक हो सकती है। आई थिंक हम दोनों को उनके साथ होना चाहिए। आई मीन क्यों ना रेस्टोरेंट के अंदर जाके वेट करें। हाँ, कब कब? नेहा, क्या पागलपन है यार। नेहा, वो देख रहे हैं यार। नेहा, Shut up। एक्सक्यूज मी। नेहा, Table for 4 please। जस्ट गिव मिनट। Okay। वाइफ को हम लोग तो 3 ही हैं, तो नॉट अगेन श्रुति। तुम दोनों ने फिर से वही देखने दिखाने का प्रोग्राम शुरू कर दिया, वो भी मुझसे झूठ बोलकर। अगर सच बताती तो तू यहाँ आती क्या, इसलिए ये सब बहाना बनाना पड़ा। प्लीज कम। देख श्रुति, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। इन सब मुलाकातों से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। ये लो, अभी मुलाकात हुई नहीं और मैडम नतीजे पर भी पहुंच गई है। जानती है प्रिया, आज मुझे ना एक अजीब सी फीलिंग हो रही है। और पता है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आज तुझे वो इंसान मिलने वाला है जो आगे चलकर तेरी जिंदगी बदलने वाला है। एक्सक्यूज मी। मेरे लिए नहीं था। वैसे तो आप मुझे 5 स्टार होटल में ले जा रहे थे, लेकिन ये छोटा सा रेस्टोरेंट पंजाबी तड़का भी चलेगा। आपकी कंपनी जो है। सर, वाटर रेगुलर या मिनरल? आपके पास कोई फॉरेन ब्रांड्स हैं? सॉरी सर, हमारे पास सिर्फ इंडियन ब्रांड्स ही मिलते हैं। नो नो, इंडियन ब्रांड्स विल नॉट डू। मैंने कि पढ़ा था कि बॉटल्स पैकेजिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है शायद। आप एक काम करिए, आप मेरे लिए पानी उबाल कर लाइए और इनके लिए कोई भी मिनरल वाटर चलेगा। ओके सर। ओके, एलर्जी के लिए ये पानी पीने से पहले। आई एम सॉरी, मुझे हर चीज साफ सुथरी चाहिए, नहीं तो बीमारी पड़ सकती है। या आई कैन अंडरस्टैंड। इतने बड़े बिजनेसमैन हैं आप, बीमार होना तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इस रेस्टोरेंट में आप कभी ग्लास नहीं धोते? धोते हैं सर। लगता तो नहीं है। सॉरी सर, मैं साफ कर देता हूँ। एक मिनट, अब मुझे दीजिए, मैं करता हूँ।
यू बिहेविंग एज इफ तू किसी से पहली बार मिलने वाली है। हाय विशाल। हे श्रुति, कैसी हो तुम? आई एम फाइन, तुम कहो? बस चल रहा है, नथिंग न्यू। डोंट वरी, आज के बाद कुछ ना कुछ नया शुरू जरूर हो जाएगा। ओह बाय द वे, मीट माय फ्रेंड प्रिया, कम। हाय। ओह अश्विन का फोन है। यू गाइस कैरी ऑन, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? मैं भी थोड़ा फ्रेश होके आती हूँ। यस सर। यहाँ की स्पेशलिटी क्या है? बटर चिकन, आलू जीरा एंड यू कैन ट्राई आल्सो चीज पकोड़ा। ओके ग्रेट, तो सब ले आओ। अच्छा सुनो, उसमें आलू बटर और चीज बिल्कुल मत डालना, ओके? एक्चुअली आई एम इनटू मॉडलिंग, यू नो, तो फिगर का ख्याल भी रखना पड़ता है। वैसे आप भी काफी वेट कॉन्शियस लगते हैं। 24 घंटे बिजनेस में रहने के बाद भी काफी अच्छा मेंटेन किया है आपने। आई मीन यू लुक सो हैंडसम, आई मस्ट अप्रिशिएट। एक्सक्यूज मी, आई एम वेल मेंटेन्ड। और आपको पता है, जब नेहा ने मुझसे इस मीटिंग के बारे में पूछा था, आई वाज सो एक्साइटेड। आधे घंटे में ही मैंने हाँ कह दी थी। और आपको पता है, आप में और मुझ में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कॉमन है, जैसे कि मेरी मॉम आपकी मॉम की फ्रेंड है और हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं। हाँ वो बात अलग है कि बैचेस अलग थे, मैं कुछ आपसे 15 साल छोटी रही होंगी। ओके टेल मी, यू आर 43 राइट? और आपको फास्ट ड्राइविंग करना बहुत पसंद है और इटालियन फूड सामने आ जाए तो आप बस टूट ही पड़ते हैं, राइट? मेरे भी यही दो वीकनेस है। आप मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? इंटरव्यू पढ़ा था मैंने आपका। आपको इंटेलिजेंट लड़कियां पसंद है ना? मैंने भी काफी पढ़ाई की हुई है, इकोनॉमिक टुडे भी पढ़ती हूँ। आपकी कंपनी के शेयर प्राइसेस बढ़ गए हैं आजकल और आपकी कंपनी इंडिया में 3rd रैंकिंग पर है। हाउ सक्सेसफुल यू आर। इसीलिए मैं आपको इतना हैंडसम लगता हूँ, है ना? अच्छा टेल मी, आपका फेवरेट कलर भी पिंक है और इसीलिए आपके बेडरूम का कलर भी पिंक है और मेरे बेडरूम का कलर भी पिंक है। एक्चुअली पिंक इज नॉट माय फेवरेट कलर एंड मेरा बेडरूम का कलर भी पिंक नहीं है। तो उस दिन जब मैं इंटरव्यू दे रहा था, वो जर्नलिस्ट मुझे इरिटेट कर रहा था, इसीलिए। ओह, वो तो मैंने भी ऐसे कह दिया था, मेरे बेडरूम का कलर भी पिंक नहीं है, इट्स पिंकिश ब्राउन। आप संडे को क्या करते हैं? You know, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ऑसम संडे, राइट? नेहा, नेहा बाहर आओ यार, ये क्या बचपना है? नो, गो अवे। लेकिन डार्लिंग, ये छोटे से बाथरूम में क्यों रो रही हो यार? घर जाकर एसी चलाकर आराम से रोना यार। प्लीज बाहर आ जाओ। विक्रम बकवास मत करो, जाओ यहाँ से। You know what I feel? लाइफ में कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। ऐसा कनेक्शन जो दो लोगों को एक दूसरे से जोड़ दे, जैसा फिल्मों में होता है। आपने वो फिल्म देखी है, दिल तो पागल है? सेम थॉट। मिस प्रिया, आप क्या सोचती हैं? दो लोगों के बीच में कनेक्शन होना जरूरी है या नहीं? कनेक्शन हाँ ज़रूरी तो है। I mean, दो लोग बिल्कुल एक जैसे हों, ये तो हर हाल में मुमकिन नहीं है। उनके नेचर, उनकी सोच, उनकी पसंद नापसंद एक दूसरे से अलग हो सकती है। वो दोनों एक दूसरे को जिंदगी भर ना समझें, ये भी हो सकता है। बट आई फील अगर उनमें कोई कनेक्शन है तो फिर ये डिफरेंसेस मायने नहीं रखते। नाइस थॉट, मानना पड़ेगा, आप काफी इंटेलिजेंट हैं। इंटेलिजेंट का तो पता नहीं, जो सोचती हूँ, जो महसूस करती हूँ, बोल देती हूँ। इंसानों और किताबों को पढ़ना अच्छा लगता है मुझे। उस लड़की को देख रही हैं आप? गौहर, काफी वेल नोन मॉडल है। वो वाकई में खूबसूरत है।
मुझे तो लगता था कि सिर्फ मैगजीन्स में ही अच्छी लगती होगी। वो जिस आदमी के साथ बैठी है उसे देखा आपने? डेफिनेटली 40 क्रॉस कर चुका है और 100% अमीर भी होगा। तभी तो इस उम्र में भी आज की टॉप मॉडल के साथ बैठा हुआ है। और वो उसके साथ इसलिए बैठी है क्योंकि उसके पास काफी पैसा है। अच्छा, आपको क्या लगता है इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है? डिजाइनर कपड़ों के बारे में मेरी अपनी राय है। मेरे हिसाब से वो सस्ते में मिल जाने चाहिए। ऑनेस्टली विशाल, आई डोंट नो उन दोनों में क्या कनेक्शन है, लेकिन वाकई अगर कोई कनेक्शन है तो फिर उनकी उम्र का या उनकी सोच का एक दूसरे से अलग होना कोई मायने नहीं रखता। लेकिन अगर कोई कनेक्शन नहीं है तो फिर उस आदमी के पास भले ही कितना भी पैसा क्यों ना हो, उस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। वो लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। दैट ऑड कपल। आपको नहीं लगता कि वो लोग एकदम बोरिंग कपल हैं और हम लोग एकदम हॉट? मैं इन चीजों के बारे में ज्यादा सोचता नहीं, बट एक्चुअली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो दोनों सही हैं। वो करीब 40 का होगा, शी मस्ट बी 30। उन दोनों में उम्र का ज्यादा फर्क नहीं है। डोंट यू थिंक कि हम दोनों में उम्र का बहुत ज्यादा फर्क है? मैं तुमसे काफी बड़ा हूं। So what? I mean, अगर सही वक्त पर मेरी शादी होती तो शायद तुम्हारी उम्र की बेटी होती मेरी। Come on, you can be my sugar daddy. तो तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? You know what? अब मुझे भी लगने लगा है कि तुम ही मेरे लिए सबसे अच्छी चॉइस हो। I mean, look at you, you're so hot. मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम जैसी लड़की मेरे जैसे आदमी को कभी भी पसंद करेगी कि नहीं। This is just amazing. बस आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच बताना चाहता हूं। प्रिया, आप वाकई में बहुत अच्छी हैं। उस कपल को देखिए, वो दोनों भले ही परफेक्ट मैच ना हो, भले ही वो लड़की इंटेलिजेंट ना हो, बट अगर मुझे चॉइस करने के लिए दी जाए तो अपने लिए मैं भी ऐसी ही लड़की को चूज करूंगा। बस प्रिया, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ काम ही किया है, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी को जीना चाहता हूँ, उसमें खूबसूरती लाना चाहता हूँ। कोई यंग सी लड़की जो मेरी लाइफ में आकर मुझे भी यंग महसूस कराए। देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम अपने यूथ को पीछे छोड़कर आगे आ गए हैं। वो जोश, वो जज्बा, वो हंसी कहीं खो गई है और मैं ये सब अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता हूँ। और ये तभी पॉसिबल है जब ऐसी कोई लड़की मेरी जिंदगी में आए। देखिए, मैं यहाँ आता भी नहीं, लेकिन श्रुति मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। जब उसने फोन किया तो मैं उसे मना भी नहीं कर पाया, और अगर ऐन मौके पर नहीं आता तो आपको बुरा लगता। You know, I'm really sorry. We are not made for each other. अब कितना समय लगाएंगे? जो कहना है जल्दी कहिए ना। अगर कुछ पर्सनल भी है तो। हाँ, एक्चुअली थोड़ा सा पर्सनल है। शादीशुदा है, कोई बात नहीं। आजकल डिवोर्स लेने में कितना टाइम लगता है, थोड़ी बहुत एलिमनी देनी पड़ेगी, पर आपके पास तो इतना पैसा है कि। नहीं, शादीशुदा नहीं हूँ। वो क्या है ना कि पैसा बहुत ज्यादा है क्या? है नहीं। हाँ, नहीं है मतलब डूब गया, खत्म हो गया सब। कहाँ? कुछ प्रोफेशनल डिसीजंस गलत हो गए, कुछ गलत इन्वेस्टमेंट्स में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा? नहीं। तभी तो, अरे बहुत बड़ा आर्टिकल आया था लास्ट हफ्ते ही वाले एडिशन में कि राम कपूर इज नोवेयर। लेकिन
पैसा चाहे मेरे पास हो या ना हो, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अब हाँ ठीक है, मैं थोड़ा ओवरवेट हूँ और उम्र हो गई है, लेकिन तुम्हें इस सबसे तो फर्क ही नहीं पड़ता। तुमने अभी अभी कहा ना। हेलो, फोन। हेलो डैडी। ओ हाँ डैडी, मीटिंग हो गई। आई एम कमिंग। हेलो हेलो, एक्चुअली नेटवर्क नहीं है यहाँ पे, मैं अभी आती हूँ। हाँ हाँ चाहिए प्लीज। हेलो डैडी, कुछ नहीं उसके पास, वो अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा लुटा चुका है, वो मोटा बुढ़ा। मैं जिंदगी भर इस बाथरूम में रहूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। गो अवे। फाइन, जा रहा हूं मैं भी। फाइन। विक्रम, विक्रम, हाय। कहाँ गई? उसके फोन पे नेटवर्क नहीं आ रहा। हाँ, तो ठीक है ना, अभी बात करके आ जाएगी। नहीं, ये नेटवर्क वापस नहीं आएगा। आपने अपनी राय मुझे ऑनेस्टली बताई। आई रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू। Okay, so I'll take your leave. नहीं मानी? तू जानता नहीं उसे? इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं है वो। मैं भी अब और कोई मिन्नतें नहीं करने वाला उसकी। अरे किया क्या मैंने यार? बहुत हो गया राम, मैं भी घर जा रहा हूँ। अरे रुक 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 रुक, बैठ। तू बैठ, मैं जाकर बात करता हूँ। नेहा तो तेरी पुरानी दोस्त है ना, वैसे भी तो उसको डार्लिंग डार्लिंग तो तू बोलता ही रहता है। उस कोने वाले बाथरूम में बंद करके बैठी है अपने आप को। कोई फायदा नहीं है राम। डार्लिंग, डार्लिंग, मैं हूं यार। डार्लिंग, मैं हूं यार। तू क्यों इतना नाराज हो जाती है? अच्छा, जानता हूं तू मेरी डार्लिंग नहीं है, मेरी तो कभी डार्लिंग कोई हो ही नहीं सकती ना, लेकिन विक्रम की डार्लिंग तो है। Come on नेहा, how can you be so angry with him? विक्रम तेरे से बहुत प्यार करता है, मैंने उसकी आंखों में देखा है, और तू भी बहुत प्यार करती है उससे। क्यों ये नाटक कर रही है? ये सारे गुस्से में प्यार छिपा हुआ है, जानता हूं मैं। अरे तुम लोग दोनों के बीच में जो प्यार है वो मेरे नसीब में कभी हो ही नहीं सकता है। अच्छा, तुझे बाहर नहीं आना है तो मत आ, बट जस्ट लिसन टू मी, ओके? मैं तुझे आज मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच बताने वाला हूं। किसी को नहीं बताया मैंने। यू हैव टू प्रॉमिस मी, तू भी किसी को नहीं बताएगी, विक्रम को भी नहीं।
मेरे पास सब कुछ है ना, पैसा, शोहरत, पावर, और मैं जानता हूं कि लोग जब मेरे बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि मुझे कभी जलन हो ही नहीं सकती, बल्कि दूसरे लोग मुझे देखकर जलते हैं, राइट? रॉन्ग। नेहा, तुम दोनों के बारे में जब मैं सोचता हूं ना, जलन होती है मुझे। तुम दोनों ने अपने आप के लिए एक अलग सी दुनिया बनाई है। मतलब तुम दोनों के बीच जो है वो मैं कभी महसूस कर ही नहीं सकता। तुम दोनों के लिए बहुत खुशी होती है मुझे, लेकिन अपने आप के लिए बुरा लगता है, क्योंकि मैं सोचता हूं कि मैंने क्या गलत किया है यार? मैं कौन सा इतना बुरा हूं कि मुझे कभी कोई नहीं मिली? तुम दोनों को देखता हूं तो कभी कभी सोचता हूं कि काश मैं भी जवान होता और मेरी जिंदगी में भी कोई आती जो सिर्फ मुझसे प्यार करती। इस इंसान की कहानी बिल्कुल मेरी जिंदगी की कहानी से मिलती है, जो सिर्फ मेरी होती। कभी कभी ना नेहा, जिंदगी में ना ऐसा होता है कि तुम्हारी जिंदगी वक्त के साथ साथ आगे बढ़ती रहती है, लेकिन कभी भी किसी भी मोड़ पे तुम्हें कोई मिलता नहीं। तुम बस अकेले ही रह जाते। ऐसे लोग बाकी सबके होते, लेकिन उनका कोई नहीं होता। नेहा, मैं जानता हूं कि इस वक्त जो कुछ मैं कह रहा हूं तुझे अजीब लग रहा होगा। मुझे भी अजीब लग रहा है, क्योंकि मैंने भी ये सब किसी से कभी नहीं कहा है। लेकिन आज तुम लोगों का झगड़ा देखकर मैंने सोचा कि शायद तुझे ये समझाना बहुत जरूरी है। तुम लोग दोनों भूल जाते हो कि तुम्हारे पास क्या है। थिंक अबाउट इट। तुम्हारे पास जो है वो मैंने कभी महसूस भी नहीं किया है, ना कभी कर पाऊंगा। अब तू सुन, मैं विक्रम को बुला रहा हूं, उसको बोल रहा हूं कि तू बाहर आने के लिए तैयार है, ओके? एंड वी हैव अ डील। प्लीज विक्रम को कुछ मत बताना। दिस इज बिटवीन यू एंड मी। जा रहा हूं मैं। अरे प्रिया, कहाँ चली गई थी तू? वो फ्रेश होने। अच्छा बोलना, वो कैसा लगा? कौन? अरे वही लड़का विशाल। एक सेकेंड। अच्छा कुछ ना ऐसा प्लीज। अबे कहाँ है तू? कहाँ हूँ मतलब? है और नेहा तो कब के निकल चुके हैं वहां से यार। निकल गए मतलब? तो फिर मैं किससे? क्यों खा रही है तू? बता ना विशाल कैसा लगा तुझे? अच्छा था ना? अच्छा था, लेकिन शायद मैं उसके लिए अच्छी नहीं थी। Come on, not again. अच्छा तो वो आदमी कौन था? किसे ढूंढ रही थी तू? पता नहीं कौन था, लेकिन जो भी था अच्छा था, बिल्कुल मेरे जैसे था। उसकी प्रॉब्लम भी बिल्कुल मेरी जैसी थी। हाय, हेलो राम, क्या हुआ है यार? गुड मॉर्निंग। अरे बात क्यों नहीं कर रहा है? नाराज है अभी तक? चल छोड़ ना यार, आज के बाद तुझे किसी भी लड़की से बिल्कुल नहीं मिलवाऊंगा, और कभी अगर किसी से मिलवाया भी तो इस बार चॉइस सिर्फ मेरी होगी।
आई प्रॉमिस। तुझे पता था ना कि वो निकल गई रेस्टोरेंट से? बता नहीं सकता था मुझे? तुझे बचाने के चक्कर में किसी अजनबी लड़की को पता नहीं क्या कुछ बोल बैठा हूं मैं। मुझे लगा तूने नेहा को कन्विंस कर लिया होगा और उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया होगा, लेकिन नहीं, मैं भी चला गया सीना तान कर। और बॉस, उसने घर जाकर मेरी जो हवा निकाली है ना, यू हैड टू सी इट टू बिलीव इट। गुड, यू डिजर्व इट। अब तू ना इन फालतू की बातों में टाइम वेस्ट करना छोड़ और मुझे ये बता कि तू मेरे लिए सुंदर सुशील पार्वती टाइप भाभी कब ला रहा है? पार्वती टाइप भाभी जैसी लड़कियों से तू मुझे मिलवाता है, तुझे लगता है कि पार्वती टाइप भाभी बनने लायक कोई है? और वैसे भी पार्वती टाइप भाभी के साथ मैं क्या करूंगा? मेरा नाम तो राम है, मुझे तो सीता चाहिए ना। चल सपोज करते हैं एक लड़की एकदम टीवी जैसी हॉट एंड हैपनिंग एक्चुअली मेरे फ्रेंड सर्कल में है और तू बोलता है तो उसके साथ मैं तेरी मीटिंग फिक्स करता हूं। एंड यू नो व्हाट, वो कल वाली लड़की की तरह डम भी नहीं। विक्रम प्लीज यार, जस्ट लीव इट। मुझे शादी नहीं करनी, ना सीता से, ना पार्वती से, ना किसी और से। राम, आई हैव ऑलरेडी क्रॉस 40 यार, समझा कर। मेरा लाइफस्टाइल, थॉट प्रोसेस सब सेट हो चुका है। अब मैं अपने आप को बदल तो सकता नहीं हूं। कोई भी लड़की मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। दैट्स वेयर यू आर रॉन्ग राम। आज भी तू चाहेगा ना तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी तेरे से शादी करने के लिए, सिर्फ इसलिए बिकॉज आई एम राम कपूर द बिजनेस टाइकून। लेकिन कोई भी लड़की ना मुझे समझेगी ना मुझे जानेगी, इसकी उम्मीद भी नहीं रख सकता मैं। अब इस उम्र में मुझे प्यार व्यार तो मिलने वाला है नहीं। वैसे कल बिल कितना आया होटल का? होटल बिल? मैंने तो कोई बिल नहीं दिया। पापा प्लीज झूठ मत बोलिए, मैं सब जानती हूँ। कल जो ये देखने दिखाने का प्रोग्राम शुरू हुआ ना, वो सब आप ही का प्लान किया हुआ था और उसका खर्चा भी आप ही ने दिया है। Am I right? अच्छा, तो ये भी बता दे कि रिजल्ट क्या है? क्या कहा लड़के ने? कहना क्या है, मना कर दिया उसने भी। ठीक भी है ना पापा, उसे अपने लिए एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो और उससे बहुत यंग हो, जो ऑब्वियसली मैं नहीं थी। जाने दीजिए ना, लेकिन आप ऐसा क्यों करते हैं? तो क्या करूं मैं? कोशिश करना बंद कर दूं? तुझे ऐसे ही जिंदगी भर के लिए अकेले छोड़ दूं? एक ही तो सपना है बेटा मेरा, तेरी शादी अपनी आंखों से देखने का। पापा आप इतना उदास क्यों हो रहे हैं? मैं शादी के लिए मना थोड़ी कर रही हूँ। अरे आप मेरे लिए जो लड़का पसंद करेंगे ना, मैं खुशी से उसी लड़की के साथ शादी करूंगी। इस उम्र में लव शव तो होने से रहा पापा। लेकिन बेटा तू... पापा ये सच्चाई मैंने एक्सेप्ट कर ली है, और वैसे भी प्यार की तरफ देखने का मेरा और बाकी लोगों का नजरिया ना बहुत अलग है। यहाँ तो लोगों को एक नज़र में अगर दिल की धड़कनें तेज हो जाए ना तो लगने लगता है कि प्यार हो गया। पहली नज़र में अगर कोई सामने आए और अपना ड्रीम मैन लगने लगे तो लगता है प्यार हो गया। मेरे साथ ऐसा नहीं है पापा। अब अगर मुझे किसी के साथ प्यार हुआ ना तो उसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजारूंगी, और अगर ऐसा प्यार मुझे शादी के बाद अपने पति से मिला तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसी में अपनी खुशी ढूंढ लूंगी। लेकिन एक बात तो है पापा, ऐसे ही किसी से मैं शादी नहीं कर सकती। I mean, सामने वाले में ऐसी तो कोई बात होनी चाहिए ना कि उसे पहली नजर में देख के प्यार ना सही लेकिन विश्वास महसूस हो। ऐसा लगे कि हाँ, यही मेरे लिए सही शख्स है जिससे मुझे शादी करनी है, प्यार करना है, जो मेरे प्यार के काबिल है। डोंट यू थिंक सो पापा? क्या हुआ, आप बैठ क्यों गए? कुछ खास नहीं, बस कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? यही कि तेरे जैसी सोचने वाली इकलौती होगी तू इस दुनिया में। भगवान के हाथों दूसरा कोई बना ही नहीं होगा ऐसा। नहीं पापा, एक है। भगवान की फैक्ट्री में मेरे जैसा एक नमूना और है। कल ही मेरी मुलाकात हुई उससे। किससे? चेहरा नहीं देखा इसलिए बता नहीं सकती कौन था, लेकिन उसकी बातों से लग रहा था कोई बुढ़ा ही होगा।
मतलब पापा, उसकी कहानी सुनकर ना ऐसा लग रहा था जैसे बेचारे ने सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी है। अच्छा, दिखने में कैसे? पापा मैंने कहा ना, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। कमाल है, तूने उसकी पूरी जिंदगी जान ली और चेहरा तक नहीं देखा। एक्चुअली वो किसी और को अपनी कहानी सुनाना चाहता होगा, मैंने एक्सीडेंटली सुन ली। कितना अजीब है ना पापा, उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच अगर बांटा भी तो किसके साथ? एक अजनबी के साथ। लेकिन लाख बातों की एक बात यह है कि मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, और शायद उन्हीं में से कोई एक होगा जिसे भगवान ने मेरे लिए भी चुनकर रखा है। सुबह सुबह का सूरज कितना अच्छा लगता है ना पापा। तरस आता है मुझे ऐसे लोगों पर जो सुबह का सूरज देखकर फैसिनेट होते, भूल जाते कि कल भी तो ऐसा एक सूरज उगा था, शाम को ढल गया, और आज का ये सूरज भी आग को ढल ही तो जाएगा। स्टॉप इट राम, क्यों तू हमेशा इतना नेगेटिव सोचता है? क्यों तेरे को लगता है कि हर चीज का अंत बुरा ही होगा? ये इतनी दवाइयां इसलिए खाता है ताकि बीमार ना पड़े, अकेले खड़ा रहेगा क्योंकि तुझे लगता है कि कोई तुझे छोड़कर चला जाएगा। तुझे एक साथ की जरूरत है, कोई ऐसा जो तेरी सोच को, तेरी जिंदगी को बदल सके। तुझे उगता हुआ सूरज बहुत पसंद है ना बेटा? हाँ पापा, यही तो है जो हर बार एक नए सिरे से जीने की उम्मीद जगाता है। इसे देखकर यकीन हो जाता है कि आज की रात कितनी ही काली क्यों ना हो, एक सुबह है जो हमारा इंतजार कर रही है। तेरी माँ को हमें डराने के लिए ये सब करने की क्या जरूरत है? ये तो खुद ही इतनी डरावनी है। पापा प्लीज, मैं जा रही तैयार होने। ठीक है। मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग। क्यों आज मॉर्निंग वॉक पे गए थे या पदयात्रा पर? सुन, हमें नया लॉन्ड्री वाला ढूंढना पड़ेगा। हाँ, लॉन्ड्री वाला? क्यों? मैं है ना पुराने लॉन्ड्री वाले को निकाल रही हूँ। निकाल क्या रही हूँ, निकाल ही दिया है मैंने उसे। अरे लेकिन ऐसा क्या कर दिया उसने? तुम्हारे कपड़े अपने खराब कर दिए क्या? कपड़े खराब किए होते ना तो भी मैं उसे माफ कर देती, लेकिन आज उसने इतनी बड़ी गलती की है ना, पूछो मत। अरे कह रहा था कि आंटी 10 दिन बाद वाले कपड़े आज शाम को मिलेंगे। उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? एक मिनट, मुझे जरा बात को समझने तो दो। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि उसने ऐसा क्या गलत कह दिया। आंटी? हाँ, आंटी कह दिया इन्हें गलती से। अब तो उसे भगवान ही बचा सकता। अगर भगवान भी इस मामले में इंटरफेयर करेगा मैं उसे भी माफ नहीं करूंगी। हाँ, अब वो 25 साल का बुढ़ा मुझे आंटी कह रहा है, मुझे आंटी कह रहा है। अब मेरी इतनी उम्र हुई है क्या? हाँ? ये तो मेरी शादी जल्दी हो गई आपके कारण। अच्छा प्रिया सुन, एक मिनट रुक, एक मिनट बच्चे को बताती हूँ। रुक तो सही। अरे नाश्ता जूस छोड़, पहले इधर देख पहले इधर। क्या? देख तू देख, ये देख ये रिंकल, इसे देखकर वो मुझे आंटी कहकर चला गया। कम ऑन माँ, वो एक लॉन्ड्री बॉय है। पहले तो उसके पास इतना समय नहीं है कि वो आपका चेहरा देखे। चेहरा देखे तो ये छोटा सा रिंकल देखे, और रिंकल देखे तो उस पर सोच के कमेंट करे। कम ऑन मॉम। अरे तू नहीं जानती इन लड़कों को, ये हर बात पर ध्यान देते हैं, और जब खास करके मेरे जैसी खूबसूरत लड़की को सामने देखते हैं ना तो छोटी छोटी बात को नोटिस करते हैं। हाँ, ये तो हंसी क्यों दबा रही है? जरा खुलकर हंस ले। अब तो तू यही कहेगी ना
ये बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। ये सजना धवरना, ये कपड़े वपड़े, ये लुक्स वुक्स, तेरी इसी सोच ने तुझे आज घर पर बैठा कर रखा हुआ है। अगर आज तूने अपना ख्याल रखा होता ना, सजने संवरने पर ध्यान रखती, तो शादी करके अपने पति के साथ गृहस्थी में खुश होती। हाँ, मैं चलती हूँ माँ, देर हो रही। यस यस ऑफ कोर्स आई विल बी देयर, बस आप ये करना कि वहाँ के सारे अरेंजमेंट्स अच्छी तरह से देख लेना, मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी। अरे राम, अंदर आओ ना। आप कहीं जा रही हैं? मैं एक ऑक्शन पर जा रही हूँ। वो मिस्टर मेहता आए थे ना ऑस्ट्रेलिया से इशिका की शादी के लिए, उन्होंने मुझे स्पेशली इनवाइट किया है। लेकिन माँ, आज पिताजी की बरसी है। जानती हूँ राम, 14 साल गुजर चुके हैं उन्हें गए हुए। आज 15 साल हो गए। माँ, जब लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं तो उनकी यादें छोड़ जाते हैं। उन यादों की कदर करना हमारी जिम्मेदारी है, खास करके आज के दिन। राम, जैसे ही ऑक्शन खत्म हो जाएगा मैं सीधी पूजा में चली आऊंगी, ठीक है? अब कैसी हो? आई एम फाइन थैंक्स। और मम्मा पापा वो लोग कैसे हैं? ठीक है वो भी। मुझसे ज्यादा बात नहीं करते हैं। ओह माय गॉड, ये लिफ्ट अचानक क्यों रुक गई? यहाँ से तो वॉचमैन तक आवाज भी नहीं पहुंचेगी, अब क्या करेंगे? इट्स ओके प्रिया, रिलैक्स। अब पुरानी लिफ्ट है, कई बार ऐसा हो जाता है। हो तो जाता है, लेकिन ऐसा हुआ कैसे? डोंट वरी, मैं देखता हूं। तुम आज भी बंद जगहों को देखकर वैसे ही पैनिक हो जाती हो जैसे जैसे पहले हुआ करती थी। तुम बिल्कुल नहीं बदली प्रिया। हाँ, लेकिन और सब कुछ बदल गया है अश्विन। कितना वक्त लगा दिया तुम लोगों ने लिफ्ट? मैं कब से यहाँ पे इंतजार कर रही हूँ। हाँ, वो श्रुति एक्चुअली लिफ्ट खराब हो गई थी। लिफ्ट अटक गई थी? मुझे तो लगा तुम दोनों अटक गए हो पुरानी बातों में। कम ऑन, मैं तो मजाक कर रही हूँ। इतने सालों की दोस्ती है हमारी, इतनी मजाक मस्ती तो बनती है ना। चले अश्विन, एक्चुअली हम लेट हो जाएंगे ना तो इंटीरियर डिजाइनर चला जाएगा। ओ प्रिया, वो सामने वाली बिल्डिंग देख रही हो तुम?
जहाँ डुप्लेक्स फ्लैट्स मिलते हैं, वहाँ पर हमने एक बड़ा सा फ्लैट खरीदा है। और पता है, खास इंटीरियर डेकोरेटर को बुलाकर डेकोरेट करा रही हूँ उस फ्लैट का। कम ऑन, प्रिया ही तो है मेरी सबसे अच्छी दोस्त। यू नो, बड़े से बिल्डिंग में एक अच्छा सा घर जो मेरे और अश्विन के स्टेटस को सूट करे। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हें अपनी तारीफ सुनना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मैं तो तुम्हारी तारीफ करूंगी ना। आफ्टर ऑल तुम मेरे पति जो हो। तुम्हें पता है अश्विन, जब तुम्हें प्रमोशन मिला था तो मैं कितनी खुश हुई थी। इस घर में ना मैं अब बोर हो चुकी हूँ, बस वेट कर रही हूँ उस दिन का कब इस घर से निकल के उस नए घर में शिफ्ट हो जाऊं। ओहो, तो देर किस बात की है शिफ्टिंग में, आज ही कर लो। और अगर किसी चीज की जरूरत हो ना शिफ्टिंग में तो मुझे जरूर कहना, मैं खुद आऊंगी तुम्हारा सामान लाने में मदद करने के लिए। भाई मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा तुम्हें यहाँ से वहाँ भेजने में। श्रुति चलें, देर हो रही है। माँ, क्या जरूरत थी श्रुति को इतना सब कुछ सुनाने की? अरे जो बीत गई सो बीत गई, अब उसके बारे में बात करने से क्या हासिल होगा? और फिर जो कुछ भी हुआ उसमें श्रुति का क्या कसूर था? तू चुप कर, तू खुद अच्छी है ना, तो तुझे सारी दुनिया ही अच्छी दिखती है। मैं श्रुति को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो कोई दूध की धुली हुई नहीं है। हाँ, ये अश्विन बड़े प्यार के वादे किया करता था ना तुझसे, कैसे मुकर गया शादी से अपनी माँ के कहने पर। उसकी माँ को बहू नहीं, बहू की सैलरी चाहिए। हाँ। और प्रिया, तूने हमारी खातिर कुर्बानी दी अपने प्यार की, रिश्ता तोड़ दिया अश्विन से। लेकिन वो श्रुति, उसने मौका साध कर हथिया लिया अश्विन को, शादी कर ली ना उसने उससे। कामयाब पति, नया फ्लैट, नया लाइफस्टाइल, अरे सब सुनाकर तुझे जलाती रहती है, ऐसे में मैं चुप कैसे रह सकती हूँ? हाँ? और तुम जो हमेशा मुझे सुनाती हो वो? हाँ, तो मैं तेरी माँ हूँ, तुझे जो चाहे और जैसे चाहे सुना सकती हूँ, लेकिन तुझे और कोई कुछ कहेगा ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। हाँ। अच्छा चल 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 चल, मुझे शादी के कपड़े डिलीवर करने हैं। चल, इतना सारा सामान मैं खुद नहीं संभाल सकती। सॉरी, मेरी क्लासेस में मैं नहीं जा सकती। अरे 1 घंटा और बाकी है अभी, चल चल ना। माँ, लेकिन लॉन्ड्री वाले को अरेंज करना है। वो मियाँ बीवी दोनों नश्तर है, नश्तर। वो श्रुति, वो तो अपने आप को न जाने क्या समझती है, जब देखो अपने पति के गुण बढ़ा चढ़ा के सुनाती रहती है। मेरी अश्विन को प्रमोशन मिला है, 2 BHK का फ्लैट मिला है। अरे मिला है तो मिले, अरे उसके पति के पास पैसा क्या आ गया, जताती फिरती रहती है। एक तो तेरा प्यार छीन लिया उसने, और ऊपर से। माँ प्लीज, बस एक बार तेरी शादी हो जाए, तू देख लेना, उससे अच्छा लड़का ढूंढूंगी मैं। हाँ, अरे 2 BHK वाला नहीं होगा तो क्या हुआ, 1 BHK वाला तो होगा ही ना। और उसके पास तेरे पापा की तरह कोई छोटी गाड़ी नहीं होगी, कोई ढंग की गाड़ी होगी। हाँ, बहुत देर हो गई यार। इंदर प्लीज जरा जल्दी चलाओ। हाँ पंडित जी, मैं बोल रहा हूँ राम जी। जी जानता हूँ तिथि अभी की है, हम लोग रास्ते में हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। अच्छा तो ये होता कि कोई प्लेन सर्विस होती, फटाफट पहुंच जाए। चुप कर पंडित जी, आप विधि की तैयारी कीजिए, हम लोग वक्त पर आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंदर जरा इस गली से लो यार प्लीज, साइड शॉटगन। एक बार तेरी बहन सुपर मॉडल बन जाए ना तो देखना प्रिया, हमारे दिन ही बदल जाएंगे। हाँ, आयशा की शादी, तेरी शादी, अब तेरी किस्मत में कोई बड़े घर वाला लड़का, चलो जल्दी, या बड़ी गाड़ी वाला लड़का नहीं है तो क्या हुआ? माँ!